हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों आगामी परीक्षा की तैयारी चल रही है और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये इसका जो है 10वां पार्ट है। साथियों आपने इससे रिलेटेड जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पूरा पिछला वीडियो एक साथ देख सकते हो। ठीक है साथियों, और भी एक साथ वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। पटवारी भर्ती नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न में हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्य कृषि विकास योजना के तहत समान श्रेणी से संबंधित खाली स्थान से अधिक किसान अधिकतम 5 एकड़ जमीन के लिए सामुदायिक बाड़ लगाने हेतु पात्र होते हैं। ठीक है साथियों, जो है कितने से अधिक किसान अधिकतम जो है 5 एकड़ जमीन के लिए सामुदायिक बाड़ लगाने हेतु पात्र होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 से अधिक किसान जो है अधिकतम 5 एकड़ जमीन के लिए सामुदायिक बाड़ लगाने हेतु पात्र होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था जो है पहले का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में किस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को बागवानी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को बागवानी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2017 के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को बागवानी नेतृत्व पुरस्कार जो है 2017 के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के 2 शहरों को सौर शहरों का विकास कार्यक्रम के तहत सौर शहरों के रूप में अधिदेशाधीन किया गया है। इनमें से एक शहर रायपुर है, तो दूसरा शहर कौन सा है? ठीक है साथियों, प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो आप YouTube में जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा जो शहर वो है बिलासपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर शहरों का विकास कार्यक्रम के तहत सौर शहरों के रूप में अधिदेशाधीन किया गया है, तो एक शहर रायपुर है तो दूसरा शहर बिलासपुर है। साथियों अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में छत्तीसगढ़ में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1795। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है कौन सा राज्य है और जो छत्तीसगढ़ के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर में और हमारे जो है छत्तीसगढ़ राज्य से जो है सीमा लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। तो इनमें से कौन सा जो है वो सतनामी समुदाय का प्रसिद्ध समारोह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पंथी। पंथी जो छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। अगला प्रश्न है कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद लड़कों या पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैला नृत्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सैला नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद लड़कों या पुरुषों द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। साथियों ये जो सेट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस से साबित हो सकता है साथियों, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर है तीज का त्योहार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में जो है तीज का त्योहार है वो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में से कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए गाया जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है छेरछेरा गीत। ठीक है साथियों, जो छेरछेरा गीत है वो नई फसल का स्वागत करने के लिए यहाँ पे गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? यहाँ पे जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3 राष्ट्रीय उद्यान थे 2020 की स्थिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख निर्यात नहीं है, तो कौन सा है यहाँ पे? खनिज ईंधन। खनिज ईंधन जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख निर्यात जो है यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो छत्तीसगढ़ का संभाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोरबा। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का ये संभाग नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी बस्तर, सरगुजा, दुर्ग ये सभी छत्तीसगढ़ के संभाग हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के साथ पहली भूतापी विद्युत परियोजना कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो किस जगह पे प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर है बलरामपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो एनटीपीसी के साथ पहली भूतापी विद्युत परियोजना कहां स्थापित किया जाएगा? बलरामपुर। अगला है, महाराजा बंद तालाब किसमें स्थित है, यानी कि कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायपुर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट पठार के उत्तरी भाग से हुआ है? तो इनमें से कौन सा नदी है जिसका उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट पठार के उत्तरी भाग से हुआ है? कौन सा नदी है? मांड नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में कोई विद्रोह खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन अच्छे से देख सकते हो साथियों, चारों ऑप्शन आप जरूर पढ़िए इसमें। तो जो बस्तर में कोई विद्रोह जो है किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंग्रेजों के बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल पेड़ के काटने के अनुबंध की पेशकश करने के निर्णय के ये विरुद्ध हुआ था। कोई विद्रोह जो है बस्तर में जो साल पेड़ को काटा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उनके विरुद्ध ये जो है कोई विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हलबा विद्रोह खालिस्तान में अंग्रेजों और मराठे के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बस्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हलबा विद्रोह जो है बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में खालिस्तान का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था जब उन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा पद है जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस पद को समाप्त कर दिया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का छत्तीसगढ़ में नियंत्रण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पटेल का पद। पटेल का पद को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है छत्तीसगढ़ जो पूरी नियंत्रण में ली, उसके बाद जो है इस पटेल के पद को जो है समाप्त कर दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति तेरताली लोक नृत्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कमार जनजाति। कमार जनजाति में जो है तेरताली लोक नृत्य जो है यहां पे किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 7.5% है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 20 छत्तीसगढ़ जीके
जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।